के माहौल में इंतहाई मुदब्बराना और मुदल्लल जवाब देते हुए कौमी उमंगों की भरपूर तर्जुमानी कर दी। भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ जारियत का सोचा भी तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत पर खुले अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। कहा, कश्मीरी नौजवान अगर मरने के लिए तैयार हैं तो इसकी वजह पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत खुद है। इमरान खान ने दलील दी कि सऊदी वलीअहद के दौरे के मौके पर पुलवामा हमले का पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता था। वज़ीर आज़म ने बॉल भारतीय कोर्ट में फेंकते हुए कहा कि अगर भारत के पास सबूत हैं तो पाकिस्तान के हवाले करे। हुकूमत सख्त कार्रवाई की जमानत देती है। वाक़े की तहकीकात में ताउन की पेशकश भी कर दी। क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। वाक़या करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए। और अगर ये ना भी होती उनकी वजह, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है। आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है। किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो, आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना। मैंने तब इसलिए फैसला किया जवाब ना देने का, क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विजिट से इसके ऊपर चली जाने की। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले के बाद भारत से कशीदगी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी इक़दाम के लिए खत लिख दिया। इंसानी हुकूक की वज़ीर शेरी मज़ारी ने वाक़े को इलेक्शन से तवज्जो हटाने की भारतीय कोशिश करार दिया है। पुलवामा हमले के बाद भारत का अमन दुश्मन रवैया, पाकिस्तान का कशीदगी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी इक़दाम के लिए खत लिख दिया। खत में कहा गया है, भारत तहकीकात के बगैर पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। दाखिली मकासद के तहत पाकिस्तान दुश्मन बयानात से खित्ते का माहौल कशीदा बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मुदाखलत करे। शाह महमूद कुरैशी की भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद से मुलाकात। सिंतास मुआहिदा खत्म करने की भारतीय धमकी को संगीन गलती करार दिया। वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, बदअमनी और ही जान अंगेजी किसी के मफाद में नहीं। वजीर इंसानी हकूक शेरी मज़ारी ने कहा, भारत इश्तियाल अंगेजी की बजाय अपनी आवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। Hindutva impacts Indian society itself. There's a rigid caste system that to date prevails in India, that has not been despite all the laws at the center that the Indian state may have evolved, the creed of Hindutva and the Hindu caste system is very much alive, and we see that in the constant violence. शेरी मज़ारी का कहना था, मसला कश्मीर और दीगर मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत खुद दहशतगर्दी कर रहा है। भारतीय कायम मकाम हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का भारत में अपने हाई कमीशन की नाक़िस सिक्योरिटी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के दरवाजे तक मुजाहिरीन की रसाई पर तशवीश है। पाकिस्तानी सिफारती अमले से मुतालिक नामुनासिब ज़बान का इस्तेमाल किया गया। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। भारत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की पुलवामा हमले की तहकीकात में मदद की पेशकश मुस्तरद कर दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज कहती हैं कि पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश बेमानी है। उधर मोदी सरकार मुसलसल बौखलाहट का शिकार, भारतीय मीडिया भी होशो हवास खो बैठा। कहता है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुलवामा से नजर हटाने के लिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी का शिकार मुल्क करार दिया। इमरान खान ने भारत को खुला चैलेंज दिया है कि पुलवामा हमले पर सबूत दें। भारत सरकार बौखलाहट का शिकार,
भारतीय मीडिया के सर पे भी जुनून सवार हो गया। तर्जुमान वजारत खारजा रवेश कुमार ने वजीर आजम इमरान खान के बयान को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है, नए पाकिस्तान की नई सोच दहशत गर्दों को प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। इलेक्शन में जीत के लिए ऐसे हमले कराने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई के बयान को भी धमकी करार दे दिया। एक एंकर पर्सन ने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान दहशत गर्दों को पाल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ये मैसेज पहुंच गया कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस रहा है। नौजवानों की हलाकत का बदला हर सूरत में लेकर रहेंगे। मजीद कहा, पाकिस्तान के पास 10 दिन का राशन नहीं और जंग की धमकी देता है। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। भारत के मारूफ शायर राहत इंदौरी ने अपनी हुकूमत की क्लास ले ली। उन्होंने पुलवामा हमले के ड्रामे को खूबसूरती से बयान कर दिया। बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या कहने हैं सर। कश्मीरी मसालिम के खिलाफ भारत से आवाजें उठने लगी। मकबूजा कश्मीर की साबिक कठपुतली वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती मोदी सरकार पर बरस पड़ी। बोली, भारत हर बात में पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दे, पहले अपना घर ठीक करे। मकबूजा कश्मीर में खून खराबे की वजह भारतीय हुकूमत का कश्मीरियों के साथ नामुनासिब रवैया है। कपिल शर्मा भी नवजोत सिंह सिद्धू की हिमायत में खड़े हो गए। कहते हैं, शो से अलग करना कोई हल नहीं, ये लोगों को गुमराह करने की भोंडी साजिशें हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत खुद 6 हथकंडों पर उतर आया। वाघा बॉर्डर पर 500 ट्रक रोक लिए गए। पाकिस्तानियों को 48 घंटों में राजस्थान छोड़ने का हुक्म भी दे दिया, जबकि इंतजामिया ने पाकिस्तानियों को मुलाजमत पर रखने और तिजारत पर पाबंदी भी आयद कर दी है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई मजमूम और खतरनाक हरकत। वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत जाने वाली अशिया पर ड्यूटी की शरह 40% से बढ़ाकर 200% कर दी। पाकिस्तानी अशिया से भरे 500 के करीब ट्रक वाघा बॉर्डर पर खड़े हो गए। भारत की दूसरी हट दरमी, पाकिस्तानियों को 48 घंटों में राजस्थान छोड़ने का हुक्म। जिला इंतजामिया ने पाकिस्तानियों को मुलाजमत पर रखने पर भी पाबंदी लगा दी। दफा 144 नाफज कर दी। पाकिस्तानियों को होटल में कमरे देने से मना कर दिया गया। दूसरी जानब आइंदा माह ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में शिरकत करने वालों के लिए मुश्किलात का सामना। भारत ने पाकिस्तानी ज़ायरीन की वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तानी ताजरों का कहना है कि पाकिस्तान भारत के दरमियान होने वाली तिजारत का 70% फायदा भारत को होता है। पाकिस्तानी हुकूमत भारत से आने वाली अशिया पर भी 200% तक ड्यूटी बढ़ा दे, ताकि दरामदात में कमी के साथ तिजारती खसारे में भी कमी हो सके। अशरफ मेहताब, नियो न्यूज़, लाहौर। भारत इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे, मसाइल बातचीत से हल किए जाएं। पुलवामा हमले के बाद भारतीय इल्जाम और पाकिस्तानी मौके पर चीन की वजारत खारजा का बयान सामने आ गया। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है, पाकिस्तान और भारत जनूबी एशिया के अहम ममालिक हैं। चीन को उम्मीद है सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। बयानबाजी से गुरेज करते हुए तमाम मामलात का हल मुज़ाकरात के जरिए करेंगे। गवादर में ऑयल रिफाइनरी के क़याम के मुआहदे पर सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक में तीसरे फरीक के तौर पर सऊदी अरब की शमूलियत पर पहले से इत्तफाक है। इससे रवाबित और तरक्की को फ़रोग मिलेगा। चीन को खुशी है कि पाकिस्तान के खित्ते के दीगर ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भारत के 2 रोज़ा दौरे पर दिल्ली पहुंच गए। दौरे में पुलवामा हमले के बाद पाक भारत ताल्लुकात में हालिया कशीदगी को खत्म करने के लिए बातचीत की जाएगी। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको के तहत 44 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी मुतवक्के है। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भारतीय दौरे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत ताल्लुकात में हालिया कशीदगी को कम करने के लिए बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में 5 समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे ऑपोजिशन रहनुमाओं का रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान पर हमला करने की सूरत में भारत को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। पुलवामा भारत का ड्रामा है। ओपोजिशन जमातों ने भी भारत पर चढ़ाई कर दी। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। इंडिया ने पैदा करता है, हिंदुस्तान का अपना है।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं भारत ने किसी भी मुहिमजोई की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। At least a very clear message is gone to Prime Minister Modi that we stand united together to fight any aggression from you. And mind it, we are a nuclear state. And if you take any venture and if you try to do anything, you will have a befitting response. And a very befitting response. पाकिस्तान पर हमला किया तो भारत को तारीख का हिस्सा बना देंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने भी खरी खरी सुना दी। फौजियों को वहां से निकाल दे, अगर ये नहीं निकाला तो तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी तकदीर और तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो अफगानिस्तान में रूसियों का हुआ है। ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कोई किसी भूल में ना रहे, भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तानी कौम मुतहिद है। वियना कन्वेंशन का इतलाक किसी जासूस के मामले पर नहीं होता। आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण के केस की समाअत के दौरान पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने मजबूत दलाइल दिए। बोले भारत ने कमांडर जादेव की शहरियत का एतराफ भी नहीं किया, काउंसलर रसाई का मुतालबा कैसे कर सकता है। हुसैन मुबारक के पासपोर्ट पर दर्ज पते की जायदाद कुलभूषण की मां की मिल्कियत है। रॉ ने बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। भारत बताए कुलभूषण के पास मुस्लिम नाम का पासपोर्ट क्यों था। अगर भारत कहता है कि जादेव को ईरान से अगवा किया गया तो भारत ने अब तक ईरान से राबता क्यों नहीं किया। पाकिस्तान ने तसद्दुक हुसैन जिलानी की अदालत के सबब नया पाकिस्तानी जज तैनात करने की दरखास्त भी दायर कर दी। कुलभूषण जाधव ऑफ द इंडियन नेवी। भारतीय जासूस पर भारतीय मौकिफ मुज़्ज़का खेज है। मामले पर भारत ने हमेशा प्रोपेगेंडा किया। आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव से मुतालिक केस की समाअत। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने दलाइल के दौरान भारत का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। बोले रॉ ने बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना शुरू किया। वियना कन्वेंशन का इतलाक जासूस के मामले पर नहीं होता। भारत ने पाकिस्तान को आज तक कुलभूषण का असल पासपोर्ट भी नहीं दिया। Has the obligation to furnish evidence of nationality, commonly by means of passport, birth certificate, as we saw in the Aveda case, where the court upheld the United States of America's objection on the basis that Mexico had failed to identify and positively establish the nationality of one of the individuals in respect of whom it was demanding diplomatic. पाकिस्तानी वकील ने कहा, क्या कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद भारत ने तहकीकात की? कुलभूषण के पास मुस्लिम नाम का पासपोर्ट क्यों था? कुलभूषण को ईरान से अगवा करने के इल्जाम का वावेला नहीं, सबूत दिया जाए। I crossed over from Iran into Pakistan about 2 years back while working with RAW and was apprehended by the Pakistani law enforcing agencies in Balochistan. पाकिस्तानी वकील ने कुलभूषण से मुताल्लिक 3 भारतीय सहाफियों की रिपोर्ट्स का हवाला भी दे दिया। कहा, भारत ने ये भी नहीं बताया वो हुसैन मुबारक पटेल है या कुलभूषण यादव। जब एक शख्स की शनाख्त मुसद्दिका नहीं तो कौंसलर रसाई कैसी? पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने दलाइल में कहा, कुलभूषण और उसके खानदान को अपील का हमेशा हक दिया गया, लेकिन भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी का सिर्फ बेबुनियाद इल्जाम लगाया। और तो और झूठा भारत पाकिस्तान के सवाल का जवाब देने से भी तहरीरी इनकार कर चुका। पाकिस्तान ने तसद्दुक हुसैन जिलानी की अदालत के सबब नया पाकिस्तानी जज तैनात करने की दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया। काबिज भारतीय फौज की मकबूजा वादी में जारियत जारी है। भारतीय फौज के जुल्म से मजीद 4 कश्मीरियों के जनाजे उठ गए। जनाजों में हजारों अफराद शरीक हुए। जम्मू में भारतीय इंतहा पसंदों ने मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी, घरों को आग लगा दी गई। हिंदुओं के खौफ से 6000 कश्मीरी मसाजिद में पनाह लेने पर मजबूर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के JS धनु की गीदड़ भपकियां बोले, कश्मीरी माए बच्चों से हथियार फेंकवा दे वरना मारे जाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने पहली बार कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर इजलास तलब करने का ऐलान किया है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद अपीलें मुस्तरद। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और सिंध हुकूमत की नजरसानी अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालती रिमार्क्स में कहा, वजीर आला सिंध का नाम ECL से निकालने पर मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। हतमी फैसला JIT ने शवाहिद का जायजा लेकर करना है। हम हतमी क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं देंगे।
जाली बैंक अकाउंट्स केस। सुप्रीम कोर्ट के 7 जनवरी के फैसले के खिलाफ आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और सिंध हुकूमत की अपीलों पर समाअत। आसिफ जरदारी की जानिब से आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के दायरा इख्तियार और JIT में एजेंसियों को शामिल करने पर एतराज। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। नैब को कहा गया है कि अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया, अपील का हक कैसे मुतासर हो सकता है। लतीफ खोसा ने कहा कि नैब ने मुकदमा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरखास्त दी है, जिस पर अदालत ने कहा कि नैब कानून के मुताबिक मुकदमा मुंतकिल हो सकता है। ये कानून के भी मावरा है, क्योंकि कानून ये कहता है कि जो चीज जहाँ भी गलती है, जहाँ भी कोई अगर जुर्म कह ले हुआ है तो वहीं तफ्तीश होनी चाहिए और उसी की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो है समाअत उस मुकदमे की होनी चाहिए। वकला के दलाल मुकम्मल होने पर अदालत ने नजरसानी की अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मफरूजों पर काम नहीं कर सकती। प्रोडक्शन टीम के साथ जहांजेब अब्बासी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो का कहना है कि उन्हें सुने बगैर मुकदमा चलाया जा रहा है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा उन्हें अभी तक मौक़िफ़ देने का मौका ही नहीं दिया गया। ये नाइंसाफी है। आइन के आर्टिकल 10A हर शहरी को शफाफ ट्रायल का हक देता है। बेनामी अकाउंट्स केस की तहकीकात में सुस्त रवि किसी तरह इंसानी हकूक या अज़ खुद नोटिस का मामला बन सकता है। वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 6:30 बजे लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। डिस्पैरिटी होना था तो हमारा फेयर ट्रायल के मुताबिक आईनी हक बनता था कि आप हमें मौका देते कोर्ट में पेश होने के लिए, ताकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोर्ट्स का एहतराम किया। अगर आप हमारे खिलाफ फैसला सुनाते हम तब भी मानते, लेकिन इस तरीके से ना सिर्फ the institution of the judiciary's credibility has been undermined, my right to a fair trial has been undermined, and I feel it's important for me to get this point across. नवाज शरीफ का जिना अस्पताल लाहौर में 5वां रोज मेडिकल बोर्ड ने एंजियोग्राफी कराने की सिफारिश कर दी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जिना अस्पताल आमद पर आज फिर बदनज़मी देखने में आई। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शहबाज शरीफ के लिए एक और मुश्किल, आमदन से ज्यादा असासों के केस के पेश नजर ऑपोजिशन लीडर के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमत ने उनका नाम कौमी शनाख्ती फहरिस्त में शामिल कर लिया। नाम ECL में शामिल करने के लिए भी समरी जल्द काबीना को भिजवा दी जाएगी। नून लीग के रहनुमाओं ने नाम ECL में शामिल करने को पार्लियामेंट की तौहीन ठहरा दिया। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वाजे किया, ऑपोजिशन लीडर को कमर में तकलीफ की बिना पर डॉक्टरों ने सफर से मना किया और मुकम्मल आराम की हिदायत दी है। PAC का इजलास और ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल के मुताबिक होंगी। नवाज शरीफ की जानिब से इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, अदालत मेडिकल रिपोर्ट्स और दीगर मुतल्लिका रिकॉर्ड जमा कराने की इजाजत दे। शाहिद खाकान अब्बासी नैब में पेश हो गए। नैब की 4 रुकनी तहकीकाती टीम ने शाहिद खाकान अब्बासी से LNG मुआहदों और टर्मिनल से मुतालिक 2 घंटे तक पूछगिछ की। मीडिया से गुफ्तगू में बताया, जो सवाल पूछे गए उनका जवाब दे दिया, दोबारा बुलाया गया तो पेश हो जाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान ने चेयरमैन FBR को टैक्स अदा करने वाले शहरियों के लिए आसानी और उन्हें सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में फैसला किया गया, टैक्स चोरों से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। विफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स करप्शन में मुलव्वस अफराद के नाम ECL में डालने की हिदायत कर दी। दरामदी अशियाए खुर्दनोश पर लेबल लगाने की मंजूरी। इजलास में ओवरसीज रोजगार के लिए खुसूसी टास्क फोर्स भी कायम कर दी गई। वेलकम बैक। लालच बुरी बला है, खजाने की तलाश ने कराची में शहरियों को थाने पहुंचा दिया। जाली पीरनी के हुक्म पर मुरीद ने घर में 30 फीट गहरा घड़ा खोद डाला। मशकूक खुदाई के इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीरनी और मुरीद समेत 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफसीलात जानिए मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में।
खजाने की तलाश या अंधा एतकाद। कराची में पीरनी के हुक्म पर मुरीद ने घर के सहन में 30 फीट गड्ढा खोद डाला। पुलिस के मुताबिक ये लोग गुज़िश्ता 20 रोज से खुदाई कर रहे थे। तकरीबन 25 से 30 फीट के करीब एक बहुत बड़ी सुरंग नुमा एक गड्ढा खोदा गया था और उसके बाद जब उनको हमने वहाँ से पकड़ा तो उन्होंने हमें ये जवाब बताया कि जी किसी पीरनी को ख्वाब आया था नीचे ख़जाना है, तो इस ख़जाने की तलाश में ये 25-30 दिन से 10-12 मजदूर लेके वो काम कर रहे थे। तारिक का कहना है कि अपने साले के कहने पर खुदाई करवाई, मुझे फंसाया जा रहा है। मेरे साले साहब ने जो है बताया कि यहाँ पे जो लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ है, तो मैंने कहा भाई क्या कह रहे हो, यहाँ क्या होगा? कहने लगे आप इजाज़त दें तो मैं किसी रूहानी तौर पर मालूमात करता हूँ। तो उन्होंने रूहानी तौर पर मालूमात की तो कहने लगे यहाँ पे कुछ है। पुलिस ने घर के मालिक और पीरनी और इसके शौहर समेत 10 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोहम्मद अम्माद, न्यूज़ कराची। और अब कानून इंसाफ से जुड़ी कुछ मज़ीद खबरें हाजिर हो में। सानिया साहिवाल JIT का फिर जाए वकुआ का दौरा। सारा दिन इंतजार के बाद सिर्फ 2 गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड कराए। उधर इंसदाद दहशतगर्दी ने गिरफ्तार 6 मुल्जिमान के मेडिकल टेस्ट के लिए अहकामात जारी कर दिए। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में पेशरफ। मकतूल के वालिद के वकील की मुकदमात यकजा करने की इस्तदा। अदालत ने राव अनवार और दीगर को 5 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। डॉक्टर शाहिद मसूद पर अदालत के बायस गैर हाजिरी की वजह से फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। इस्लामाबाद स्पेशल सेंट्रल जज की अदालत में PTV करप्शन केस की समाअत हुई। केस 6 मार्च को फिर सुना जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट गुलाल इस्माइल का नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। मुल्जिमा ने इदारों के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। वो एक केस में जमानत पर है। रुख करेंगे लाहौर का, जहां शेरशाह पुलिस चौकी ने जुल्म पर बरियत की नई दास्तान रकम कर दी। 8 साला बच्चे को मोबाइल चोरी के इल्जाम में पकड़कर बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। गर्म इस्त्री और हीटर से बच्चे का जिस्म जला डाला। कुछ बरामद ना हुआ तो 3 रोज बाद बच्चे को घर वालों के हवाले कर दिया। न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। खबरों का सिलसिला अब जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।